हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट 6 में कौन से लेसन एक्सप्लेन किए थे? लेसन नंबर 21 स्पोर्ट्स मेज जिसमें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो जो ब्लॉक था इसमें आपको मैच करना था और नीचे आपको गेम्स और थिंग्स दिए थे। जो गेम्स है उसके नेम लिखने थे और उसके सामने जो उसकी नीड है यानी कि उसकी जो ज़रूरत है उसके जो नेम्स लिखने थे वो लिखे थे। फिर नेक्स्ट था 26 लेसन नंबर मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो उसमें टिक द करेक्ट आंसर था, जो क्वेश्चंस थे और उसमें जो सही आंसर्स थे उसको आपको टिक करना था। ओके। और लेसन नंबर 27 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, जिसके लिए हमने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको जो इंडियन वुमेन्स है जिसकी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में ये लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट लेसन 28 हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो कौन है, जो AR रहमान हमारे इंडियन सिंगर्स है, कंपोज़र है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। एंड देन स्टीवन स्पीलबर्ग, वो अमेरिकन फिल्म मेकर है। फिर जस्टिन बाइबर कौन है, वो कैनेडियन सिंगर है और सॉन्ग राइटर भी है। और यू कैन सी दिस फोटो अमिताभ बच्चन। Who is Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan is called the Shensa of Indian film industry. So यहाँ पे हु एम आई ये लेसन है। तो यहाँ पे 28 लेसन नंबर तक हमने यूनिट 6 में कंप्लीट किया था। सो नेक्स्ट लेसन 29, आई एम गोइंग टीच योर लेसन 29 स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, यानी कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, जो गेम्स है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से स्टेडियम में कौन कौन सा स्पोर्ट्स हो रहा है, ये उसके रिगार्डिंग ये लेसन है। स्पोर्ट्स स्टेडियम यानी कि जो स्पोर्ट्स है वो कौन कौन से स्पोर्ट्स है जो कौन से स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। सो यहाँ पे उसकी जो पूरी डिटेल्स दी है, यू कैन सी दिस पिक्चर। यहाँ पे स्टेडियम्स के नेम दिए हैं और यहाँ पे जो प्लेसेस के नेम दिए हैं। तो कौन से स्टेडियम्स है जो कौन से प्लेस में है, कहाँ पे आए हैं, वहाँ पे हमको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी है, तो हमको उसको फॉलो करना है। सो देयर आर मैनी स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया। यू ऑल्सो नाउ, यानी कि आपको सबको पता है, यू ऑल्सो नाउ मैनी स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम हैं। मैच दिस स्टेडियम्स टू द प्लेस दे आर सिट्यूटेड, यानी कि जो आपको यहाँ पे जो स्टेडियम्स के नेम दिए है और उसकी जो प्लेस है उसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके। सो फर्स्ट नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। फर्स्ट स्टेडियम और प्लेसेस, यू कैन सी दिस पेज नंबर ऑफ 34। फर्स्ट शिवाजी स्टेडियम। सो शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे है, इंडिया में। सो शिवाजी स्टेडियम है न्यू दिल्ली। सो मैच द आंसर सी, न्यू दिल्ली। शिवाजी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ओके। सो नेक्स्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम। सो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे आया है, सो यू कैन सी दिस। यहाँ पे मैच हो रहा है जयपुर, एल में मैच हो रहा है जयपुर। सो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे आया है, जयपुर। सो मैच द जयपुर। ओके। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। सो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। सो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हैदराबाद। कहाँ पे आया है, हैदराबाद में। सो मैच द हैदराबाद। ओके। ध्यानचंद स्टेडियम। तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, ध्यानचंद स्टेडियम है वो कहाँ पे है, लखनऊ में। सो आपने मैच किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यानचंद स्टेडियम है, मैच किया हुआ है के साथ लखनऊ में। ओके। नेक्स्ट एडन गार्डन्स। सो वो कहाँ पे आया है,
कोलकाता में आप देख सकते हो एडन गार्डन्स मैंने मैच किया है, कोलकाता में आया है। ओके, सो अपने कोलकाता के साथ मैच करना है। ओके, नेशनल स्टेडियम। सो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में मैंने मैच किया है, आप देख सकते हो। ओके, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? सो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो भी न्यू दिल्ली में आया है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है जो वो भी न्यू दिल्ली में है, और जो नेशनल स्टेडियम है वो भी न्यू दिल्ली में है। सो ये दोनों ये जो है नेशनल स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये दोनों स्टेडियम है जो न्यू दिल्ली में आया है। और नेक्स्ट जो है अरुण जेटली स्टेडियम, वो भी है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सो देखो, आप देख सकते हो शिवाजी स्टेडियम है जो वो भी न्यू दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम जो है वो भी न्यू दिल्ली में है। फिर नेशनल स्टेडियम जो है वो भी न्यू दिल्ली में है, और एक जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वो भी न्यू दिल्ली में है, और अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। सो 4 जो स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और लास्ट अरुण जेटली स्टेडियम, ये चारों स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर ब्रेबॉर्न स्टेडियम, वो कहाँ पे है? तो आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे मैच किया है, मुंबई में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, यू गॉट इट, ब्रेबॉर्न स्टेडियम इन मुंबई। ओके, नेक्स्ट पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड है वो कहाँ पे है? मोहाली में। कहाँ पे है? मोहाली में। नेक्स्ट DLTA ग्राउंड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। DLTA ग्राउंड है वो भी न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? सो आप देख सकते हो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ओके, और लास्ट यदविंद्र स्टेडियम, वो भी कहाँ पे है? यदविंद्र स्टेडियम वो भी पटियाला में है, पटियाला में है। सो यहाँ पे आपको सारे स्टेडियम की इन्फॉर्मेशन दी है, और सामने जो प्लेसेस है, सो कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, कौन से प्लेस में है, आपको मैच करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। अमेजिंग फैक्ट, द सॉल्ट लेक स्टेडियम इन Kolkata has been renamed as the युवा भारती स्टेडियम। जो द सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता हैज़ बीन रीनेम्ड एज द युवा भारती स्टेडियम, जो कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम है उसका जो न्यू नेम है, रीनेम है, वो क्या है? युवा भारती स्टेडियम है। ओके, सो यहाँ पे लेसन नंबर 29 स्पोर्ट्स स्टेडियम्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नाउ अगेन एक्सप्लेन लेसन नंबर 30। लेसन नंबर 30 इज़ डांसिंग शोज़। डांसिंग शोज़, तो आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में कितने सारे टाइप्स के डांस होते हैं। सो ये जो डांसिंग शोज़ के बारे में ये लेसन्स है, तो आपको कहाँ कौन से जो है कौन से कंट्री में कौन सा डांस होता है, तो वो आपको यहाँ पे मैच करना है, आपको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है ड्रैगन डांस। यहाँ पे फर्स्ट आपको कौन सा दिया जाता है? यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आपको ड्रैगन डांस दिखाया है। सो ये ड्रैगन डांस कहाँ पे होता है? सो चाइना में। सो फर्स्ट चाइना। सो ड्रैगन डांस कहाँ पे होता है? चाइना में। तो आपने चाइना के साथ यहाँ पे मैच किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट सालसा। सो यहाँ वो आपको पता है सबको। नाउ यू कैन ऑल्सो नाउ दिस सालसा डांस
सो सालसा डांस ये एक अच्छा बेहतरीन डांस होता है, ये आप सबको पता है, वो कपल डांस होता है एक टाइप का। तो सालसा भी कहाँ पे होता है? क्यूबा में। कहाँ पे होता है? क्यूबा में। ओके, नेक्स्ट बोलेट। बोलेट कहाँ पे होता है? तो बोलेट डांस जो है वो कहाँ पे होता है? रशिया में। जो बोलेट डांस है आप सबको टीवी पे दिखाई देता होगा, सर्कस में दिखाई देता होगा। सो वो बोलेट डांस है जो वो कहाँ पे होता है? रशिया में। ओके, सो ये रशिया के साथ आपने मैच करना है, यहाँ पे मैंने मैच किया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 टेंगो। जो टेंगो डांस होता है, सो टेंगो डांस कहाँ पे होता है? सो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ये जो टेंगो डांस है कहाँ पे होता है? अर्जेंटीना में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 5 बेली डांस। सो आप सबको पता है, आप सब टीवी में देखते होंगे, ये जो बेली डांस है ये बहुत अच्छी तरह से होता है। पूरा यहाँ पे जो अपनी जो स्टमक है, बैक है, वो पूरा ऐसे हिला के ये जो बेली डांस होता है ऐसे होता है। बहुत अच्छा ये बेहतरीन डांस होता है। सो ये बेली डांस कौन से कंट्रीज से यहाँ पे आया है? सो बेली डांस कहाँ का डांस है? सो देखते हैं हम कहाँ पे है? मिडल ईस्ट। जो बेली डांस है वो कहाँ का डांस है? वो मिडल ईस्ट का डांस है। और नेक्स्ट फ्लेमेंको। जो फ्लेमेंको डांस है वो कहाँ का डांस है? स्पेन का। यू कैन सी दिस, स्पेन। आंसर इज स्पेन। जो फ्लेमेंको डांस है वो स्पेन का डांस है, तो आपको मैच करना है। नेक्स्ट भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है वो एक रिचुअल डांस है, मतलब जो भरतनाट्यम है वो एक कला टाइप डांस है, एक कला है इसमें। तो वो भरतनाट्यम कहाँ का है? जो अपना भरतनाट्यम इज़ अवर कंट्रीज डांस। सो आप सबको पता है। सो भरतनाट्यम कहाँ पे मैच करना होगा? इंडिया में। ओके, नेक्स्ट कौन सा डांस है? काबुकी। जो काबुकी डांस है तो वो कहाँ का डांस है? वो जापान का डांस है, जापान का डांस है काबुकी। ओके, सो यहाँ पे आपको सारे पिक्चर्स दिखाई देते हैं और कंट्रीज के नेम दिए हैं। सो जो कंट्री में जो डांस होता है उसके साथ आपको यहाँ पे पूरा मैच करना है। ओके, नेक्स्ट कोसैक डांस इज द ऑफिशियल डांस ऑफ यूक्रेन। It is composed of acrobatic feats and includes jumps and spins. Okay. Next lesson number 31. I again explain lesson 31. लेसन नंबर 31 फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो आपको लेसन दिया है जो फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में ये लेसन है। कौन से चाइल्ड आर्टिस्ट फेमस है, जो उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। गिवन बिलो द सम चाइल्ड आर्टिस्ट हु हैव स्टोलन आवर हार्ट्स बाय देयर मेमोरेबल मार्वेलस एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। यानी कि जो यहाँ पे आपको कोई चाइल्ड्स के फ़ोटो दिए हैं जिन्होंने हमारे हार्ट्स में एक जगह बनाई है। मेमोरेबल मार्वेलस एक्टिंग और परफॉर्मेंस है उनका, जिन्होंने हमारे हार्ट में उनकी मेमोरी फील कर दी है। उनका जो एक्टिंग है वो जो उनका एक्टिंग है, उनका जो परफॉर्मेंस है, इट्स गुड, वेरी गुड, मार्वेलस परफॉर्मेंस, मेमोरेबल परफॉर्मेंस। सो लुक एट द पिक्चर, रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट देयर नेम्स। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखना है, रीड करना है डिस्क्रिप्शंस और उनके नेम लिखने हैं, राइट देयर नेम्स। सो फर्स्ट, एट द एज ऑफ 10, उन जो बच्चा है उसकी एज कितनी है? 10। आई बिकेम फेमस फॉर द रोल ऑफ हैरी पॉटर इन फिल्म सीरीज। At the age of 10, I became famous for the role of Harry Potter in film series. जो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ है उसमें वो जो 10 साल का बच्चा है फेमस हुआ है। सो वो फर्स्ट, उस बच्चे का नाम क्या है? डेनिया रेडक्लिफी। ओके, नेक्स्ट, just at the age of 8 years, I became the champion in the singing competitions of Little Champs in 2010. जो 2010 में जो सिंगिंग कंपटीशन हुई थी, सो उसमें जो सिंगिंग कंपटीशन हुई थी लिटिल चैम्प की 2010 में, सो उसमें
8 साल का बच्चा है, जो 8 साल का बच्चा है वो फेमस हुआ था। सो वो कौन है? अजमत हुसैन। यहाँ पे आपको दिखाई दिया होता है ना, अजमत हुसैन जो फेमस बच्चा है, जो फेमस सिंगर है। उसकी 8 साल की एज थी और वो उसने सिंगिंग कंपटीशन, कौन सा है? सिंगिंग कंपटीशन ऑफ लिटिल चैम्प्स, उसमें 2010 का ये विनर रह चुका है। सो उसका नाम क्या है? अजमत हुसैन। ओके, नेक्स्ट, आई वॉज ओनली 8 when I played the role of a dyslexia boy in my first film तारे ज़मीन पर। जो तारे ज़मीन पर फिल्म थी, उसमें जो बच्चा है 8 साल का, उसने उसके करियर की शुरुआत की थी उसकी व्हेन आई प्लेड द रोल ऑफ, यानी कि उसने जो रोल किया था, जो रोल प्ले किया था, तब उसकी साल 8 साल की थी, यानी कि 8 साल की तब उसकी एज थी। तो कौन सा बच्चा है? दरशील सफारी। कौन सा बच्चा है? नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, दरशील सफारी। ओके, नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 3 years I work as a model for TV. I became famous for my role in Mean Girls. At the age of 3 years, कितनी एज थी? 3 years की एज है। आई वर्क एज मॉडल फॉर टीवी, उसने क्या वर्क किया है? टीवी में मॉडल का वर्क किया है। फेमस फॉर रोल इन मीन गर्ल्स में फेमस हुई है, टीवी में मॉडल का रोल किया था। तो कौन सी है वो बच्ची? लाइंसी लोहान। ओके, नेक्स्ट, my debut film as a child actor was Mr. India. I also acted in Shansa and Chalbaz. At the age of my debut films as child actor was Mr. India. I also acted in Shansa and चालबाज। ओके, सो कौन सा वो बच्चा है? आफ्ताब शिवदासानी। ओके, नेक्स्ट, आई स्टार्टेड एक्टिंग एट 11 months of age। यानी कि जो मेरी एक्टिंग की एज है स्टार्टिंग की, वो कितनी है? 11 मंथ की, 11 मंथ यानी कि 11 मंथ। फर्स्ट फिल्म वॉज एल्टर्ड स्टेट्स। सो कौन सा है? ड्रू बैरीमोर। ओके, नेक्स्ट, आई प्लेड द यंगेस्ट वर्जन ऑफ लतिका इन द ऑस्कार विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर। जो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म है, जो उसमें यंगेस्ट वर्जन ऑफ लतिका है, जो ऑस्कार विनिंग है, तो वो कौन सी है? रुबीना अली। कौन सी है? स्लमडॉग मिलियनेयर की जो विनर है वो कौन है? रुबीना अली। नेक्स्ट, ये पिक्चर दिखाया है आपको और यहाँ पे उसका दिया नेम। आई स्टार्टेड एक्टिंग एज बेबी। जब मैं बेबी थी तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी। माई फेमस फिल्म इज़ द किड राइटर चार्ली चैपलिन। सो कौन है वो? जैकी कुगन। ओके, नेक्स्ट, एज ए चाइल्ड एक्टर आई एक्टेड इन सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, सौतन और माई पॉपुलर फिल्म्स। एज अ चाइल्ड एक्टर आई एक्टेड इन सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, सौतन और सौतन आर माई पॉपुलर फिल्म्स। जो चाइल्ड एक्टर है वो, जिसकी सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और सौतन जो पॉपुलर फिल्म्स है, तो वो कौन है? वो पद्मिनी कोल्हापुरे। सो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर जो 6 है, उसमें मैंने आपको लेसन नंबर 29 स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, लेसन नंबर 30 डांसिंग शोज़ और लेसन नंबर 31 फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट,
यहाँ पे ये लेसन आपको एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 6 है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। सो आपको यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो ये आपको होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।